वो बता रहे सॉलिबिलिटी और सोल्यूशन। हाँ चलो ठीक है। देखो सबसे पहले हम लास्ट क्लास में बात करेंगे अगर, ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम तुमको बताए थे कि देखो कोई भी मैटर था, ठीक है, उसको हम लोग क्लासिफाई किए थे किस तरीके से, वो एक मोटा मोटी हम तुमको ऑब्जर्वेशन दे दे रहे हैं, ठीक है। बोले थे कि मैटर दो तरह का होता है, प्योर और इम्प्योर, ठीक है। प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर हम बताए थे ये चीज, ठीक है। इम्प्योर मैटर का एक दूसरा नाम भी बता दिए थे तुमको, मिक्सचर, ठीक है। देखो प्योर मैटर के अंदर जो तुम्हारा आता है ना एलिमेंट और कंपाउंड, ये हम बताए थे कि नेक्स्ट चैप्टर, इसके आगे जब तुम चलोगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये दो चीज जो पढ़ोगे, ये दोनों चैप्टर ही असल में इसके ऊपर बात कर रहा है। मतलब जो तुमको चैप्टर 1 में पहले मैटर के बारे में बताया गया था, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन किया था, मैटर सॉलिड लिक्विड और गैस ऐसा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन में तुमको ये बताया गया कि प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर होता है, ठीक है। फिर प्योर मैटर में जो एलिमेंट और कंपाउंड होता है इसके बारे में तुमको बाद में बात करना है, पहले इसके बारे में बात करना था। ये बताए थे मिक्सचर दो तरह का था, ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है, ये दो चीज था, ये बता दिए थे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। फिर हम बताते हैं कि होमोजीनियस के अंदर एक टाइप आता है, मतलब होमोजीनियस का दूसरा नाम कह लो कि सॉल्यूशन होता है, और हेट्रोजीनियस के अंदर फिर दो तरीके का आता है, सस्पेंशन और कोलॉइड, ठीक है, सस्पेंशन और कोलॉइड। देखो फिर बाकी हम तुमको जो लास्ट मेन बताए थे वो ये था कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड, ये जो तीनों होता है इस तीनों के बीच में कुछ डिफरेंस बताए थे। जैसे सॉल्यूशन के अंदर बताए थे कि जो पार्टिकल होता है वो इतना साइज में छोटा होता है कि वो अपने मीडियम में जाकर के डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने का क्या मतलब बताया था कि पार्टिकल जो होगा मीडियम का, उसके बीच में जो स्पेस बाकी रहेगा उसमें जा जाकर के छुप जाएगा, ठीक है। लेकिन हम बताए थे सस्पेंशन में पार्टिकल इतना बड़ा होता है कि वो डिसॉल्व नहीं हो सकता है, वो अपने वजन की वजह से नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जाता है, इसलिए उसको वर्ड बोलते हैं सस्पेंड होना, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक बताए थे कोलॉइड, कोलॉइड बीच का होता है, ठीक है, मतलब वो इतना छोटा भी नहीं होगा कि वो तुम्हारा डिसॉल्व हो जाए, और इतना बड़ा भी नहीं है कि अपने वजन की वजह से वो नीचे बैठ जाए, बल्कि वो क्या करता है अपनी मीडियम में तैरता रह जाता है, ठीक है। इसका कुछ कुछ एग्जांपल जैसे ये चीनी पानी हो गया, ठीक है, लाइम वाटर नींबू पानी हो गया, नमक पानी हो गया, इन सब में पार्टिकल क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है। फिर उसके बाद सस्पेंशन में पार्टिकल बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, जैसे पानी में बालू, मिट्टी, ये सब कुछ डाल दोगे तो ये बड़ा बड़ा पार्टिकल है नीचे सेटल डाउन हो जा रहा है। देन फिर उसके बाद आ रहा है कोलॉइड। कोलॉइड में हम बताए थे कि जो तैरता ही रहेगा अपने पार्टिकल, मतलब जो मीडियम में डिस्पर्स रहेगा, ठीक है। पार्टिकल अगर मीडियम में डिस्पर्स रहेगा तो इसका एग्जांपल था बहुत सारा जो हम लोग आगे पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे मोटा मोटी एग्जांपल है पानी में साबुन डाल दो, या फिर उसके अलावा दूध खुद में क्या है कि उसके अंदर प्रोटीन और ये सब का मॉलिक्यूल है वो डिसॉल्व होता रहता है, ठीक है। ये कोलॉइड था। उसके बाद कोलॉइड को हम 8 तरह का कोलॉइड बताए थे, ठीक है, डिस्पर्स पार्टिकल और डिस्पर्स मीडियम के फिजिकल स्टेट पे। अगर डिस्पर्स मीडियम सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, मतलब जिस मीडियम में वो तुम्हारा तैर रहा है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस क्या है, और जिस पार्टिकल वो को तैरा रहे हो तुम, यानी कह सकते हो डिस्पर्स पार्टिकल जो होगा वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। इस बेस पे हम लोग कोलॉइड को 8 तरीके से बांटे थे, ठीक है। तो वो सारा चीज हो गया था। अब तुमको ना सॉल्यूशन से रिलेटेड ना एक जो टर्म है उसको यहाँ पे सीखना है बस, ठीक है। एक जो वर्ड है जो तुम्हारे बुक में आएगा इसको सीखना है। पहला वर्ड क्या है तुम्हारा, सॉल्युबिलिटी, और दूसरा वर्ड है कंसेंट्रेशन, ठीक है। उस ये दो वर्ड सीखने के बाद फिर एक और टॉपिक आएगा जिसमें हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नाम है, बस सीखना है। मतलब सब सॉल्यूशन से रिलेटेड एक दो टर्म है उसको बस यहाँ पे सीखना है, ठीक है। तो देखो अब सॉल्यूशन से रिलेटेड जो टर्म है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, या फिर यहीं पे लिख देते हैं। सॉल्यूशन में एक देखो एक वर्ड आएगा जिसको तुम पढ़ते हो सॉल्युबिलिटी, और एक वर्ड आएगा जिसको तुम बोलोगे कंसेंट्रेशन, ठीक है। दोनों में फर्क है, सॉल्युबिलिटी एंड कंसेंट्रेशन में कुछ फर्क होता है। देखो एक बहुत बेसिक सा फर्क है। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल तुम देखोगे एक चीज कि पानी में अगर तुम फॉर एग्जांपल चीनी डालते हो, ठीक है, डालना शुरू करो, डालना शुरू करो, डालना शुरू करो, चीनी 1 चम्मच और 2 चम्मच और 3 चम्मच और 5 चम्मच 6 चम्मच करते करते एक टाइम आएगा तुम देखोगे कि एक गिलास पानी जो भी, या फिर एक जग पानी जो भी तुम लिए रहोगे, उस अमाउंट ऑफ वाटर में एक टाइम के बाद अब चीनी डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। उसके ज्यादा चीनी डालते चलोगे तो एक टाइम के बाद देखोगे तुम्हारे चीनी डिसॉल्व होना रुक जाएगा, ठीक है। ये जो चीनी डिसॉल्व होना रुक जाएगा ये क्यों हुआ ऐसा, तुम कहोगे कि भाई सॉल्यूशन का तो मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल होता है वो इतना साइज में छोटा है कि वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो ठीक है डिसॉल्व हो रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद ये रुक क्यों गया, ठीक है। इस चीज को समझाने के लिए यहाँ पे दो वर्ड आएगा, सॉल्युबिलिटी एंड कंसेंट्रेशन, ठीक है। बोलते हैं एक गिलास पानी लो, इसके अंदर 1 चम्मच चीनी डालो हो जाएगा, 2 चम्मच, एक और चम्मच डालो हो जाएगा, एक और चम्मच डालो हो जाएगा, एक और चम्मच डालो हो जाएगा। लेकिन एक टाइम के बाद तुम देखोगे डालते चलोगे वो चीनी बस उसी में रहेगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, वो फिर और डिसॉल्व नहीं होगा। वो चीज समझा रहे हैं, ठीक है, कि अगर एक वक्त के बाद सॉल्यूट डिसॉल्व होना छोड़ देगा
शुरू में वो डिसॉल्व हो रहा था, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ अमाउंट डालते 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 एक टाइम के बाद ऐसा टाइम आएगा जहां पे तुम्हारा सॉल्यूट अब डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को समझाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है कि फॉर एग्जाम्पल वही चीज है, फॉर एग्जाम्पल की मान के चलो तुम ये पानी लियो, हम इस पानी को ऐसा मैटर की तरह दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, मान के चलो कि H2O का बहुत सारा मॉलिक्यूल है, ये बहुत सारा H2O है। ठीक है, ये बहुत सारा H2O इसका मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि चीनी को तुम डाले, चीनी इसके स्पेस में इसके स्पेस में इसके स्पेस में आकर के बीच में भरना शुरू हो जाएगा, भरना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से ये जो छोटा छोटा पार्टिकल हम चीनी का दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि एक टाइम के बाद आखिर जाहिर सी बात है कि इस एक टाइम के बाद यहाँ के बीच का जो स्पेस है वो स्पेस फिल हो जाएगा, भर जाएगा। तो अब जब स्पेस भर गया है तो फिर वही चीज है कि तुम्हारा क्या होगा, और स्पेस नहीं है तो फिर उसके अंदर सॉल्यूट और डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे कि बेसिक एग्जांपल समझो, जनरल सीट पे बैठे हो कभी ट्रेन में, जनरल बॉगी में? हाँ वो नॉर्मल है ना? हाँ नॉर्मल जनरल मतलब स्लीपर नहीं, जो रिजर्वेशन का जाके आदमी टिकट जिसका लंबा कटवाता है वो नहीं, नॉर्मल जनरल बॉगी। ठीक है, नॉर्मल जनरल बॉगी में कभी देखोगे आदमी कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर सीट गिनोगे तो कितना होगा, सीट हम बताते कैसा होगा, ऊपर में उसके में नहीं होता है। ठीक है, वो सिर्फ लोअर वाला बर्थ है, बस उसमें ही सीट है। तो एक पे 3 3 6, सामने 7 और एक यहाँ 8। ठीक है, मतलब एक कंपार्टमेंट 8, ऐसा 10 कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, यानी टोटल कितना, 80 सीट, एक बॉगी में 80 सीट रहेगा। ठीक है, लेकिन जब झांकोगे तो मालूम चलेगा कि इसके अंदर 500 600 700 लोग भरा रहेगा। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे समझो, देखो हम बोलेंगे कि अभी कितना मौजूद है। ठीक है, और एक होता है मैक्सिमम कितना आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे कि अभी अगर 80 सीट है, 80 लोग बैठा हुआ है। ठीक है, यह अभी कितना मौजूद है, लेकिन उस बॉगी में मैक्सिमम कितना आ सकता है, तुम बोलोगे और लोग चढ़ते चलेंगे 100 150 200 300 करते करते 500 600 700 1000 तक पहुंचते पहुंचते सीट इतना ज्यादा मतलब कंजेस्टेड, पूरा बॉगी कंजेस्टेड। कुछ लोगों देखोगे तो गेट पे लटका हुआ है, कुछ लोग एकदम रास्ते में खड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ लोग वो जो टॉयलेट वाला एरिया होता है उस तरफ में पूरा भरा हुआ है, इतना ज्यादा कि लोग हिल नहीं सकते, इतना ज्यादा वो पैक्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर और चढ़ाना चाहोगे तब एकदम कोई हाल नहीं है चढ़ने, क्योंकि एकदम आदमी गेट पे भी एक आदमी नहीं 5-5 आदमी गेट पे लटका हुआ है। ठीक है, जो चढ़ने वाला सीढ़ी होता है वो सेकंड सीढ़ी थर्ड सीढ़ी पे भी लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा है कि इंसान चढ़ ही नहीं सकता। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, एकदम मैक्सिमम जितना हो सकता था, एकदम जितना भी कंजेस्ट करा करके भी हो सकता था वो सारा का सारा इसमें क्या है, हो चुका है, भर चुका है। तो इसी तरीके से ये है कि अगर हम बोलेंगे कि पानी है तो पानी के अंदर जो पार्टिकल है पानी का, ठीक है, उसके बीच में स्पेस है, इस स्पेस में सॉल्यूट आकर के बैठ सकता है। ठीक है, हम थोड़ा सा सॉल्यूट डाले, थोड़ा सा और डाले, थोड़ा सा और डाले, और करते 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 मैक्सिमम जितना सॉल्यूट को हम डाल सकते थे हम वो डाल दिए हैं। अब हम और डालना चाहेंगे तो चाहे कुछ हो जाए वो अब उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर का जगह खत्म हो चुका है। अगर अंदर का जगह खत्म हो चुका है तो मजबूरन उस सॉल्यूट के पार्टिकल को नीचे आकर के बैठना पड़ेगा। तभी तुम देखोगे कि बहुत ज्यादा चीनी डाल दोगे तो फिर नीचे में देखोगे हमेशा क्या होगा, पानी में बैठा रहेगा कुछ कुछ चीनी। तुम कितना भी उसको डिसॉल्व कर लो लेकिन वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि असल में बोला जाएगा कि वो अपने सॉल्युबिलिटी को पहुंच गया है। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है ये समझाना चाह रहे हैं कि देखो एक वर्ड है कंसंट्रेशन और एक वर्ड है सॉल्युबिलिटी। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि एक कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर ले लो, ठीक है, पानी को बढ़ाना है घटाना नहीं, जितना भी तुमने शुरू में लिया, जैसे फॉर एग्जांपल 1 गिलास पानी ले लिया तो एक ही पे अभी बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हम थोड़े टाइम के बाद चीनी डाल दें फिर पानी भी बढ़ा दिए, पानी बढ़ा देंगे तो फिर स्पेस तो बढ़ ही जाएगा ना। हम बोले कि अभी कुछ देर के लिए कोई अमाउंट ऑफ वाटर तुम अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि हम 1 बाल्टी या 1 गिलास या 1 जग कोई एक पानी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे कि उस 1 गिलास या 1 जो भी जग पानी तुम कोई अमाउंट ऑफ वाटर इमेजिन किया, इस अमाउंट ऑफ वाटर में अभी कितना सॉल्यूट मौजूद है, कितना हो सकता है नहीं, कितना है अभी, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। कि उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहने का क्या मतलब हुआ कि उस सॉल्यूशन के अंदर अभी कितना सॉल्यूट का अमाउंट मौजूद है, यानी उस सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट अभी भी डिसॉल्व्ड है, ठीक है। ये हो गया उसका कंसंट्रेशन, अभी कितना है। और एक होगा मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। जैसे कि हम बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल कि अभी अगर फॉर एग्जांपल 400 लोग बस जनरल बॉगी में चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे मैक्सिमम एकदम बहुत ज्यादा अगर लिमिट कर देंगे तो वो 1000 लोगों की पहुंच सकता है, ठीक है, 1000 लोग से ज्यादा फिर अब नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि उस बॉगी का जो मैक्सिमम कैपेसिटी था वो कितना था 1000, पर अभी कितना था 400। तो जो अभी है इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं और जो मैक्सिमम होगा उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। मतलब सीधी सी बात है कि सॉल्युबिलिटी कितना भी है वो मैक्सिमम लिमिट बात करता है। अब
पर अभी कितना है वो कंसंट्रेशन बात करेगा। यानी अगर हम बोलेंगे कि अभी फॉर एग्जांपल जनरल बॉगी पूरा फुल है, पूरा है, मतलब जितना घुस सकता था लोग सबको घुसा दिए, यानी अभी जितना लोग मौजूद है वो उसका मैक्सिमम लिमिट है, तो उस वक्त क्या होगा, कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी के बराबर हो जाएगा। पर कभी भी कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी से भी ज्यादा थोड़े हो जाएगा। अब मैक्सिमम 1000 लोग का लिमिट था, उसमें 1200 लोग कहां से आ जाएगा, नहीं होगा। तो कभी भी कंसंट्रेशन मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी के बराबर आएगा, लेकिन इससे ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कंसंट्रेशन या तो सॉल्युबिलिटी से कम रहेगा या उसके मैक्सिमम बराबर रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। पर कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्या बन रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अगर बोलेंगे प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, ये कोई भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट ले लो जिसमें घुलेगा, ठीक है, उसका कोई फिक्स अमाउंट कर दो, उस फिक्स अमाउंट में अभी कितना सॉल्यूट मौजूद है, इस अमाउंट को हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन। लेकिन बोलेंगे उस सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट आ सकता है, उसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। अभी आया है नहीं आया उससे कोई लेना देना नहीं, आ सकता है, इसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। सिंपल सी बात है, ये दोनों को तो क्लियर हो गया। इन्हीं दोनों से ना एक वर्ड निकाला गया है, ठीक है। सॉल्यूशन को दो तरीके से बांटा गया है, एक का नाम दे दिया गया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, और एक का नाम दे दिया गया है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो ये वर्ड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है वो सॉल्यूशन जिसके अंदर अभी कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्युबिलिटी के बराबर है। थोड़ा और तोड़ करके बोले तो हम बोलेंगे कि अगर एक ऐसा सॉल्यूशन तुम इमेजिन करो जिसके अंदर जो भी सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट के अंदर जितना मैक्सिमम सॉल्यूट आ सकता था उतना अभी है, तो जाहिर सी बात है कि अब और ज्यादा सॉल्यूट तो नहीं आएगा। जैसे तुम पानी में फॉर एग्जांपल 5 चम्मच 6 चम्मच 7 चम्मच चीनी डालते चले, तुम ये ऑब्जर्व किया हम 8 चम्मच तक डाले तो डिजोल्व हो जाता, लेकिन जैसे 9th स्पून 9वां चम्मच हम डाल रहे हैं तो फिर अब डिजोल्व नहीं हो रहा है। तो तुम कहोगे कि इसका मैक्सिमम लिमिट कितना था, 8 चम्मच का था। फॉर एग्जांपल ये हर चम्मच पे तुम 10 ग्राम चीनी डाल रहे थे तो 80 ग्राम तुम चीनी डाले, तो तुम कहोगे कि इस एक गिलास पानी का सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम लिमिट अमाउंट जो अपने अंदर डिसॉल्व कर दे वो कितना था, 80 ग्राम का था, ठीक है। पर अब बोलेंगे कि अभी इसके अंदर 80 ग्राम मौजूद भी है, मतलब जितना तुम डाल सकते थे उतना भी डाल दिए हो, तो क्या और 1 ग्राम भी चीनी और इसके अंदर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। हम कहेंगे कि उस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेट हो गया। सैचुरेट हो जाने का मतलब है कि वो अपना कंसंट्रेशन अपने सॉल्युबिलिटी के बराबर ले आया है, मतलब इतना ज्यादा सा कंसंट्रेशन बढ़ा दिया कि वो अपने मैक्सिमम लिमिट तक ले आया है, तो फिर हम वैसे सॉल्यूशन का नाम देंगे सैचुरेटेड, ठीक है। और अगर अपनी लिमिट से कम है तो इसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 80 ग्राम तक डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन अभी 85 ग्राम डिसॉल्व है, तो अभी और इसके अंदर आ सकता है, हाँ आ सकता है, क्योंकि अभी भी 30 ग्राम का मार्जिन बाकी है, मतलब हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन अभी क्या है, अनसैचुरेटेड। क्लियर है। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बस एक वर्ड है जहां पे बताया जा रहा है कि उसका अभी का अमाउंट उसके मैक्सिमम अमाउंट के बराबर होगा। अगर मैक्सिमम अमाउंट के बराबर है तो सैचुरेटेड, उससे जरा सा भी कम है तो फिर वो अनसैचुरेटेड। ज्यादा तो नहीं हो सकता, लिमिट से ज्यादा कहां से आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक टर्म यहाँ पे बताया जाता है, बोला जाता है क्या है कि तुम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल कि अगर हम बोलते हैं कि अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाना तो बहुत आसान है, इसको ये बनाना बहुत आसान है। क्यों, तो बताओ कि फॉर एग्जांपल 50 ग्राम चीनी है, 80 ग्राम लिमिट है, अरे 30 ग्राम और डाल दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो तुम अगर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा दोगे तो अनसैचुरेटेड को सैचुरेट तो बना सकते हो, उसमें कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे कि नहीं, सैचुरेट को वापस से अनसैचुरेट करो, तो तुम बोलोगे हम सॉल्यूट तो निकाल नहीं सकते उसके अंदर से, पानी से चीनी निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये काम कर सकते हैं कि पानी बढ़ा दे, पानी बढ़ा देंगे अपने आप स्पेस बढ़ जाएगा, तो अब कैपेसिटी ही 80 के बदले 100 का पहुंच जाएगा। तो कंसंट्रेशन 80 का था और अभी सॉल्युबिलिटी 80 था, पानी बढ़ा दिया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गया, 100 हो गया, यानी अब वापस अपने मैक्सिमम लिमिट से कम हो गया, तो ये अनसैचुरेट हो गया। तो ये एक तरीका तो बहुत ही आराम है कि सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बनाने का, एक बहुत बेसिक तरीका है कि सॉल्वेंट के अमाउंट को इंक्रीज कर दो, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बोला जाए कि नहीं, हमको अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वही रखना है, 1 गिलास पानी है, हमको 1 गिलास पानी ही रखना है, ठीक है। 5 लोग का चाय बनाने के लिए तुमको बोला गया चाय बहुत ज्यादा मीठा हो गया, तो बहुत ज्यादा चीनी उसके अंदर डाल दी है, ठीक है। लेकिन अब दूध भी खत्म हो गया तुम्हारे पास और ज्यादा पानी डालोगे तो फिर चाय पतला हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, तो अब यहाँ पे है कि तुमको सॉल्वेंट का अमाउंट वही रखना है, लेकिन उसके बावजूद तुमको इस सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड कन्वर्ट अगर करने बोला जाए तो इसका एक बहुत दूसरा तरीका, मतलब एक बेसिक तरीका है ये कि टेम्परेचर बढ़ा दो।
अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, देखो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, पार्टिकल्स आपस में, देखो ये चीज पता है कि मैटर का पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, ठीक है, ये पार्टिकल थोड़ा और तेज तेज मूव करने लगेगा क्योंकि उसके अंदर एनर्जी थोड़ा सा आ गया टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, ठीक है, हीट एनर्जी आ गया। तो जब ये पार्टिकल थोड़ा और तेज तेज मूव करेगा तो इसके बीच में स्पेस नया क्रिएट होगा, एडजस्ट होगा, होता है ना खिसको, 4 आदमी बैठा हुआ है लेकिन उस पर चाहे तो 6 आदमी भी बैठा सकते हो, तुम देखोगे भाई जनरल बॉगी में वही 3 आदमी की सीट पे 6 आदमी बैठ के जा रहा है, क्यों, खसक खसक के एडजस्ट करके उसमें और लोग को बैठाया जा रहा है। बस वही चीज है कि जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये पार्टिकल थोड़ा सा ज्यादा मूव करने लग जाता है, मूव करने की वजह से क्या होता है, इसके बीच में और नया थोड़ा बहुत जो स्पेस बाकी था, कम रहता है ना सर, कहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से क्या अमाउंट कम हो जाता है, ये सूखने लगता है। सूखने लगता है कि वो तो अलग बात है ना, तुम गर्म करो मतलब बहुत ज्यादा गर्म करो तो फिर वो इवापोरेट होने लग जा रहा है, हम वो मतलब उतना ज्यादा अभी हम गर्म करने का केस नहीं समझा रहे कि एकदम इवापोरेट है, हम बोले थोड़ा बहुत टेम्परेचर इंक्रीज करो। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा कि तुम्हारा ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल थोड़ा बहुत ही मूव करना फास्ट फास्ट मूव करेगा, जैसे ये फास्ट फास्ट मूव करने लगेगा थोड़ा नया स्पेस बनने लगेगा, नया स्पेस बनने का मतलब है कि वो पार्टिकल थोड़ा सा एडजस्ट करने लगेगा आपस में, इसकी वजह से थोड़ा बहुत स्पेस बढ़ जाएगा। तो थोड़ा बहुत स्पेस अगर बढ़ गया है तो थोड़ा बहुत और सॉल्यूट डला सकता है कि नहीं, अगर थोड़ा बहुत सॉल्यूट और डला सकता है तो वो सैचुरेटेड थोड़े रहा, अब वो तो अनसैचुरेटेड बन गया, ठीक है, सॉल्युबिलिटी से भी ज्यादा हो गया सर, तो वही कह रहे हैं ना, सॉल्युबिलिटी ही बढ़ गया है। जैसे देखो हम फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि तुम जनरल ट्रेन में तुम अगर फॉर एग्जांपल बात करोगे तो कितना 80 सीट हम तुमको बताएं, 8 और ऐसा 10 कंपार्टमेंट रहता है 80, ठीक है, लेकिन क्या उसमें 80 ही बैठता है, अगर एडजस्ट करना चाहे तो एक कंपार्टमेंट में 10 नहीं, एक कंपार्टमेंट में 20 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, अगर हम 3 ऐसे बैठा रहे हैं, हम 3 के बजाय 6 बैठाएंगे, इधर 6 बैठाएंगे और इधर 3 ऐसे बैठा देंगे तो नहीं हो जाएगा, बैठता ही ये लोग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर तुम थोड़ा बहुत अगर एडजस्ट करवाना चाहो तो इसके लिमिट को थोड़ा पुश कर सकते हो, लिमिट थोड़ा और बढ़ा सकते हो। तो अब फॉर एग्जांपल तुम जिस पानी में देख रहे थे कि नॉर्मल क्या कहते हैं टेम्परेचर पे वो 80 ग्राम होकर के चीनी और डिजॉल्व नहीं हो रहा था, तुम जरा सा उसको हीट कर दोगे, जरा सा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसका कैपेसिटी, उसका सॉल्युबिलिटी जरा सा बढ़ जाएगा, 80 ग्राम के बदले वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा 90 ग्राम हो जाएगा या 85 ग्राम हो जाएगा, थोड़ा बहुत उसका बढ़ जाएगा, जब हाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा क्योंकि वो पार्टिकल थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगा। अगर जैसे ही तुम्हारा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा तो तुम कह सकते हो क्या कि सॉल्युबिलिटी बढ़ गया है तो अब कंसंट्रेशन जो है वो अपने सॉल्युबिलिटी तक का तो नहीं है, थोड़ा सा अब हो गया या कम हो गया कंसंट्रेशन, कह लो कि सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा बढ़ गया है तो हम कहेंगे अब वो सैचुरेटेड तो रहा, वो तो अनसैचुरेटेड बन गया। तो दो तरीका है सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड कन्वर्ट करने का, पहला कि तुम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ा दो, वो तो बहुत बेसिक है, लेकिन अगर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अगर सेम रख करके ही तुमको अनसैचुरेट करना है तो तुम बोलोगे कि टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किसी को जानना हो रहा है, ठीक है, कि हम हाँ हर किसी में जनरली होता है, हर किसी में पानी को थोड़ा सा तुम देख लो ना, ठंडे पानी में चीनी घोलो नहीं घुलाएगा, ठीक है, ठंडे पानी में चीनी घोलो नहीं घुलाएगा, लेकिन गर्म पानी में चीनी घोलो तुरंत तुरंत घुलाएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर जितना लो रहता है पार्टिकल उतना ज्यादा मतलब लो थोड़ा थोड़ा मूव करता है तो एडजस्ट उतना नहीं करता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चलोगे वो पार्टिकल थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना शुरू करेगा, जगह नया क्रिएट करके देगा जिसकी वजह से नया सॉल्यूट और डला सकता है, तो वो ज्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगा। मतलब सॉल्युबिलिटी एक ऐसा चीज है जो किसी के लिए कांस्टेंट नहीं है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम बोल देंगे कि 1 लीटर पानी में कितना चीनी डाला सकता है तो हम बोल देंगे कि 80 ग्राम चीनी फॉर एग्जांपल डाला सकता है, तो ये कांस्टेंट बात नहीं है। अगर 1 लीटर पानी को तुम गर्म कर दोगे तो वो शायद 100 ग्राम चीनी डाला दे, ठंडा कर दोगे तो वो शायद 85 पे रुक जाए। तो सॉल्युबिलिटी एक ऐसा टर्म है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तुमको कह रहे हो कि 1 ग्लास चीनी में हम 80 ग्राम चीनी, अगर क्या कहते हैं 1 ग्लास पानी में 80 ग्राम चीनी डाल देते हैं और यही इसका सॉल्युबिलिटी है, वो इस टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी है। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी भी थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा और अगर घटा दोगे तो सॉल्युबिलिटी भी घट जाएगा। अगर तुम फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हो, उसके अंदर अगर तुम बोलते हो 8 चम्मच चीनी डाल के मेरा काम हो गया मैक्सिमम, हो सकता है अगर तुम फ्रिज से पानी निकालोगे और उसमें अगर डालोगे तो वो 5 ही चम्मच पे शायद रुक जाए, 6ठा चम्मच इसके अंदर चीनी का डिसॉल्व नहीं हो। क्यों? क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर थोड़ा कम था तो सॉल्युबिलिटी थोड़ा कम था। यानी जो मैक्सिमम लिमिट होता है ना वो थोड़ा बहुत एडजस्टेबल होता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है ना कि जब बहुत ज्यादा एडजस्ट कराओगे, 3 के बदले 6 बैठा दिए, इधर 3 के बदले 6 बैठा दिए, इधर 1 के बदले 3 बैठा दिए और ऐसे करते करते जनरल बॉगी में तुम भरते चलो 80 के बदले 100, 200, 300, 400, 500, 600 एडजस्ट कराते गए, लेकिन उसके बाद भी तो कोई लिमिट है ना। 1000 का हम फॉर एग्जांपल अगर मानते हैं वैल्यू तो 1000 लोग से ज्यादा अब तो और नहीं, कितने हो जाएगा भाई, ट्रेन पे लटका हुआ आदमी भाई बाहर गेट पे लटका हुआ, उधर उस तरफ भरा हुआ है, ठीक है,
कंजेशन पूरा पैक हुआ हुआ एकदम, लोग के हिलने का सांस लेने का जगह नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा फिर तो अब नहीं करा सकते हो। तो उसमें भी एक लिमिट है, क्योंकि स्पेस तो नहीं बढ़ रहा है ना, उसी स्पेस में बस आदमी एडजस्ट कर रहा है। बस उसी तरीके से अगर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट तुम नहीं बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने में क्या है कि उसी में थोड़ा बहुत एडजस्ट करके नया स्पेस बन रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ा सा और एडजस्ट किया, टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ा सा और एडजस्ट कर गया, टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ा सा और एडजस्ट कर गया, लेकिन इसका भी तो कोई हद होगा ना, ठीक है, इसका भी हद होगा। और तुम अगर कहोगे फॉर एग्जाम्पल हम टेम्परेचर बढ़ाते गए, 8 चम्मच के बदले 1 चम्मच और 9 चम्मच डाल दिया, थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ाए 10 चम्मच डाल दिए, एक और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिए, एक और चम्मच चला गया, करते करते अब तुम देख रहे हो कि अब 15 चम्मच होती है, सोचेंगे चलो और टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, अब 16 चम्मच डाल देंगे, 16 स्पून, ठीक है। लेकिन जब तुम टेम्परेचर बढ़ा तो अब देखो कि अब 15 चम्मच के बाद अब हो ही नहीं रहा है, अब टेम्परेचर बढ़ा दिए उसके बावजूद सॉल्युबिलिटी इसका नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब मैक्सिमम जितना पार्टिकल एडजस्ट कर सकता था और नया जगह निकाल करके दे सकता था, अब वो दे दिया, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। अब जब तक तुम सॉल्वेंट का अमाउंट नहीं बढ़ाओगे, अब इसको अनसैचुरेट नहीं कर सकते हो। यानी अब टेम्परेचर वाला एक ऐसा फैक्टर है कि तुम अगर टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा करके सैचुरेट को अनसैचुरेट करना चाहो, तो इस ये नहीं कि इनफाइनाइट है, हम जितना गर्म करेंगे उतना चीनी डालते चलेंगे, ऐसा नहीं होगा, एक लिमिट आएगा। इस लिमिट के बाद अब तुम कितना गर्म भी करो, कितना टेम्परेचर बढ़ा भी दो, अब नहीं होगा। क्यों? स्पेस तो भाई आखिर पार्टिकल थोड़े नया स्पेस पैदा करके दे देगा, स्पेस तो वही है भाई। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कोई लिमिट नहीं, तुम पानी डालते चलो चीनी, अरे तुम एक ग्लास के बदले एक जग कर दो, एक जग के बदले एक बाल्टी कर दो, एक बाल्टी के बदले एक तालाब कर दो, तालाब के बदले नदी कर दो, नदी के बदले समुद्र कर दो, तुम चीनी डालते चलो, कोई ये नहीं है। स्पेस तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी तुम अगर अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्वेंट को इंक्रीज करके सैचुरेट को अनसैचुरेट कर रहे हो, इसका कोई लिमिट नहीं है, तुमको जितना करना है करो। लेकिन अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करके कर रहे हो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्वेंट में, तो फिर वो फिक्स्ड अमाउंट के अंदर एक स्पेस का मैक्सिमम लिमिट है। इसी वजह से टेम्परेचर एक मैक्सिमम लिमिट तक इंक्रीज करके तुम उसके अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हो। टेम्परेचर बढ़ना रुकेगा ऐसा नहीं बोले, टेम्परेचर बढ़ते रहेगा, लेकिन एक वक्त के बाद फिर टेम्परेचर भले बढ़े लेकिन फिर सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ेगा, कुछ टाइम के बाद सॉल्युबिलिटी आकर के रुक जाएगा। जब सॉल्युबिलिटी आकर के रुक जाएगा और फॉर एग्जाम्पल तुम उस पॉइंट तक एकदम डालते चले डालते चले डालते चले, अब इतना तुम चीनी डाल दिए कि अब टेम्परेचर बढ़ा करके भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। यानी वो ऐसा पॉइंट है जो अल्टीमेट मैक्सिमम कैपेसिटी था। जैसे हम बोलेंगे नॉर्मली कोई पूछेगा कि भाई जनरल बॉगी का कैपेसिटी कितना, आदमी बोलेगा 80 सीट होता है तो 80 कैपेसिटी है, लेकिन तुम जानते हो कि मैक्सिमम एडजस्ट करके भी अल्टीमेट एकदम कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 1000 सीट का, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा फिर कोई हाल में पॉसिबल नहीं है। जस्ट लाइक वैसे ही कि अगर तुमसे पूछा गया कि एक गिलास पानी ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा और तुमसे पूछा गया कि इसका सॉल्युबिलिटी कितना है, तुम बोलोगे 80 ग्राम है। फॉर एग्जांपल 8 चम्मच डालने पे हो जाएगा 80 ग्राम में, ठीक है। लेकिन तुम इसका टेम्परेचर बढ़ा करके क्या करते गए, इसको और सॉल्युबिलिटी इसका बढ़ाते गए और सॉल्यूट डालते गए। अब तुम कह रहे हो कि 15 चम्मच डालने के बाद अब कोई भी हाल में टेम्परेचर बढ़ा रहा है, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन अब सॉल्युबिलिटी बढ़ ही नहीं रहा है, तो तुम कहोगे ये इसका अल्टीमेट मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी था, जो इससे ज्यादा भी अब नहीं हो सकता है। तो उस सिचुएशन पे हम वैसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड नहीं बल्कि एक नया नाम दे देंगे, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड मतलब वो सैचुरेटेड जिसको टेम्परेचर बढ़ा करके इस हद तक सैचुरेट कर दिए हैं कि अब इससे ज्यादा सैचुरेट करना तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी इससे ज्यादा अनसैचुरेटेड इसको बनाना पॉसिबल नहीं है। ये है लास्ट पॉइंट कि अब टेम्परेचर बढ़ा करके भी तब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अब वाहिद एक ऑप्शन है वो ये है कि इसमें अनसैचुरेट करना है तो पानी बढ़ा दो, यानी अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्वेंट बढ़ा दो। तो वैसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेट, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है चाशनी। चाशनी में यही कहता है, पानी गर्म किया जाता है, चीनी डाला जाता है, और गर्म चीनी और डाला, और गर्म और चीनी, और एक वक्त के बाद तुम देखोगे चाशनी एकदम पूरा चटचटाहट ऐसा लंबा लंबा उसका लाइन फाइबर की तरह बनने लगेगा। उस हद के बाद भी अगर तुम चीनी डालोगे अब नहीं होगा, अब कितनों गर्म कर लो चाशनी को अब नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे ही ये ठंडा होना शुरू होगा, क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर तो एनी टाइम उतना गर्म रहेगा नहीं, रूम टेम्परेचर तो ठंडा तो होगा ही होगा। तो जब ठंडा होना शुरू होगा तो फिर ये सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा, मतलब उसमें से चीनी बाहर आना शुरू हो जाएगा, बाहर आना। इसी वजह से तुम देखोगे अक्सर जलेबी वगैरह का जब रस ठंडा होता है तो चीनी उसमें निकलने लग जाता है, क्योंकि वो जो उसका चाशनी था उसको सुपर सैचुरेट कर दिया गया था, चीनी डाल डाल के। लेकिन जैसे ही वो ठंडा होना शुरू होगा उसका चीनी बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा उसका सॉल्युबिलिटी भी कम होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सैचुरेशन तो है लेकिन एकदम टेम्परेचर इंक्रीज करके जो अल्टीमेट लेवल का सॉल्युबिलिटी था, एकदम उस लेवल की सॉल्युबिलिटी पे अगर हम ले गए हैं तब हम बोलेंगे कि ये अब नॉर्मल सैचुरेट नहीं है, ये एकदम सुपर सैचुरेट हो गया।
ठीक है। तो सैचुरेट रहे चाहे सुपर सैचुरेट रहे, वो तुम्हारा एक चीज है कि सॉल्युबिलिटी से ज्यादा उसके अंदर अब नहीं आ सकता, ठीक है। तुम एक पल के लिए सैचुरेट के अंदर और डाल सकते थे अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो, और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी अगर वो नहीं एड अप हो रहा है, इसका मतलब वो सैचुरेट नहीं, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्लियर है। तो सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बनाने का जो तरीका है वो बस यही दो तरीका है, ठीक है। या तो तुम ये करो अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्वेंट को, ठीक है, यानी तुम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को या तो इंक्रीज कर दो या फिर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, तुम दो चीज कर सकते हो। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज करके भी अगर ये काम नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कि तुम उसके अल्टीमेट लेवल पे पहुंच चुके हो, अब इससे ज्यादा चाहे कुछ भी करो सिवाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वैसे सॉल्यूशन को फिर सुपर सैचुरेट बोलते हैं। बस ये दो तीन वर्ड था इस चैप्टर के लास्ट में, ठीक है। बाकी तो सॉल्यूशन वगैरह पढ़ चुके थे, लेकिन सॉल्यूशन के लास्ट में बस ये दो वर्ड है कि सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं, कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है, और सुपर सैचुरेटेड। ये तीन चार वर्ड है, इसके बारे में हम लोग बस सीख लिए थे, हो गया ये काम हम लोग का, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम लोग को ये चैप्टर का मोटा मोटी मतलब जो तुम लोग का इस चैप्टर सीबीएसई का जो हम बता रहे हैं कि केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का जो चैप्टर 2 है, उस चैप्टर 2 में बस यहाँ तक का बात किया है चैप्टर 2 में। नेक्स्ट जो बात किया है चैप्टर 3 एंड 4 वो मिला करके एक टॉपिक है, वो जिसमें प्योर मैटर के ऊपर बात करेगा, तफसील से एलिमेंट, कंपाउंड, इन सब के बारे में बोलेगा, ठीक है। तो तफसील से एलिमेंट और कंपाउंड इन सब के बारे में यहाँ पे बात करेगा, और फिर उसके बाद हम लोग दो चैप्टर एकदम सेम एकदम मिला करके चलने वाला, अलग अलग का कोई ये नहीं, एकदम मिला करके चलने वाली चीज है, ठीक है। एलिमेंट इसके जस्ट एक बाद और फिर उसके एक बाद ये दो लास्ट दो केमिस्ट्री का जो तुम्हारा सिलेबस का चैप्टर है, ये दोनों बस एक ही चैप्टर है, प्योर सब्सटेंस, उसको तोड़ तोड़ के बस दो हिस्से में पढ़ाया और कुछ नहीं। इसमें बात करेगा यही प्योर के बारे में, तफसील से एलिमेंट, कंपाउंड, इन सब के बारे में पूरा डिटेल बात करेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग का यही है मैटर के ऊपर, जहां पे हम लोग मैटर में देखेंगे कि फिजिकल क्लासिफिकेशन किया था मैटर का फर्स्ट चैप्टर में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग इस चैप्टर में किया जहाँ पे प्योर और इम्प्योर बताएं। प्योरिटी का कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि साइंस प्योर किसको बोलता है, साइंस प्योर उसको बोलता है जहां पे एक मैटर का पार्टिकल सेम हो। अब वो पार्टिकल कैसा है उससे मतलब नहीं है, एक पार्टिकल जैसा है वैसा सारा पार्टिकल है, यानी सब एक जैसा है, यूनिफॉर्म है, तो फिर हम बोलेंगे वो मैटर प्योर है। और अगर नहीं है तो फिर इम्प्योर है, क्लियर सी बात है। हम इम्प्योर में कोई दूसरा नाम मिक्सचर बोले, और मिक्सचर में फिर दो तरह का होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस बताएं। होमोजेनियस में ये चीज बताएं कि तुम्हारा अगर इम्प्योरिटी ऐड किया गया है तो वो यूनिफॉर्मली पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एक एक बराबरी लेयर पे, ठीक है। यानी कह सकते फॉर एग्जांपल कि तुम्हारा अगर चीनी पानी है तो पानी में अगर चीनी डाला गया है तो चीनी बराबरी से पूरे पानी में डिसॉल्व हुआ है, ऐसा नहीं कि ऊपर का ज्यादा मीठा और नीचे का कम मीठा होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हेटेरोजेनियस में ऐसा होता है, वो बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते। जैसे पानी में बालू, ऊपर में तुमको साफ पानी मिलेगा लेकिन नीचे में ज्यादा पानी में बालू रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो इम्प्योरिटी को ऐड किया गया है वो इम्प्योरिटी एक लेयर में बराबर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, क्लियर है, ये चीज होता है। तो होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस का ये मेरा पॉइंट क्लियर था। फिर होमोजेनियस में सॉल्यूशन है, हेटेरोजेनियस में सस्पेंशन कोलॉइड और सॉल्यूशन तीनों के बीच का डिफरेंस भी हम दिखा दिए थे। रहा बात की कोलॉइड का 8 टाइप है, तो वो 8 टाइप भी हम बता दिए। उसके बाद सॉल्यूशन के अंदर तुम्हारा 2 टाइप बताया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन होता है द प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या ऐसे कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। गिवन अमाउंट मतलब कि जो भी तुम सॉल्वेंट का अमाउंट अभी लिए हो, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है। ये अभी इतना ऑब्जर्वेशन के लिए तुम बोले कि 1 गिलास पानी या 2 गिलास, जितना भी हाँ जितना भी सॉल्वेंट है उसके अंदर जितना भी अभी मौजूद है सॉल्यूट, उसको कंसंट्रेशन बोलेंगे, पर कितना डाला जा सकता है इसको सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बन सकता है, क्योंकि तुम्हारा सॉल्युबिलिटी उसका बढ़ जाता है, इसलिए वो वापस अनसैचुरेट बन जाएगा, ठीक है। और यही से मेरा 2 मेथड होता है जिससे हम लोग 2 तरीके से सीखते हैं कि भाई सैचुरेट को अनसैचुरेट कैसे कर सकते हैं। एक है या तो सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा दो, पर इसका कोई लिमिट नहीं, तुम सॉल्वेंट बढ़ाते चलो, स्पेस बनते चलेगा, नया सॉल्यूट डलाते चलेगा, ठीक है। तो इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने वाले का लिमिट होता है। और अगर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी अगर सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ रहा है तो उस कंडीशन को बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड। मैक्सिमम अल्टीमेट जो सॉल्युबिलिटी पहुंच गया फिर उसको हम लोग बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड, कि अब इससे ज्यादा चाहे टेम्परेचर बढ़ा भी लो कोई फायदा नहीं है, अब इससे ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ ही नहीं सकता। जितना सेट करके बैठना था वो सब सेट करके बैठ चुका है, जितना स्पेस प्रोवाइड करना था वो कर चुका है। अब वाहिद एक ऑप्शन है कि तुम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को इंक्रीज कर दो, नहीं तो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये मेरा सुपर सैचुरेटेड का बात था, ठीक है, ये मेरा हो गया।
तो ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट है। रहा बात की थर्ड चैप्टर में तुमको प्योर मैटर इम्प्योर मैटर में है, तो जो चैप्टर का नाम है एटम मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। एटम के ऊपर पहले बात करना है, पहले तुमको एटम और मॉलिक्यूल एक वर्ड समझाएगा कि होता क्या है, ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में बताएगा कि ये एटम दिखता कैसा है। एटम वो बहुत सबसे छोटा है जिसको तुम पार्टिकल अभी बोल रहे हो, लेकिन उस पार्टिकल को हम लोग आगे क्लासिफाई करेंगे कि पार्टिकल या तो एटम भी हो सकता है या तो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इस वजह से अब ये वर्ड एटम या मॉलिक्यूल आज तक इस फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में बात नहीं की है। अभी बस इतना बता रहे हैं कि मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, पार्टिकल है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तब बताएंगे कि पार्टिकल दो तरह का होता है। जैसे हम लोग बोले ना कि भाई पार्टिकल अब या तो प्योर है या इम्प्योर है तो दोनों ही मैटर, ठीक है। बस उसी तरीके से हम आगे बात करेंगे कि पार्टिकल जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो एटम होगा या तो वो मॉलिक्यूल होगा। अभी वो चीज के बारे में नहीं बात है, इसलिए अब तक तुम एक ही चीज पढ़े हो कि मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल होता है। एटम अभी नहीं बोलना, अभी पार्टिकल बोलना है। ये चीज नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर किया जाएगा कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, और हकीकत में स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, पार्टिकल में कौन वाला पार्टिकल, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे तो वहां पे आएगा। अभी फिलहाल के लिए बस ये वर्ड है कि मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल होता है, ठीक है।